हेलो दोस्तों, ये सीरीज़ का एपिसोड नंबर 16 है। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने अभी तक इसके 15 पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, हमने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया है। आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करके इस स्टोरी के बाकी के पार्ट देख सकते हैं ताकि आप स्टोरी को एंजॉय कर सकें। बंद दरवाजे के बाहर खड़ा अस्तव खुद से बोला, वाइफी तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुमने मुझे रूम के बाहर बंद कर दिया। इट्स नॉट फेयर। अस्तव दूसरी की लाने के लिए गया और बाद में उसने दरवाज़ा खोलकर अपने बेडरूम के अंदर आया। टिया चैन की नींद सो रही थी। अस्तव ने मुंह फुला लिया और चुपचाप गया और बेड पर जाकर लेट गया और ब्लैंकेट ओढ़ लिया। वैसे तो वो टिया से चिपक कर सोना चाहता था, पर नाराज़गी की वजह से वो दूर सोया हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी टिया ने करवट बदली और वो उसे लिपट गई और उसे सीने पर सर रखकर सो गई। नींद में बड़बड़ाते हुए बोली, सर आप गुस्सा मत होइए। अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। तब आप किसे परेशान करेंगे? तो अस्तव टिया को घूरने लगा। वहीं टिया से एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कितना वेट किया था उसने टिया का, कितनी मुश्किल से कितनी खूबसूरत लड़कियों का दिल तोड़ा था। उसने टिया को कसकर अपनी भावों में भर लिया। टिया बोली, मुझे पता था आप वापस आओगे। और अस्तव के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। अस्तव बोला, मैं तुमसे कहीं दूर जा ही नहीं सकता और ना ही तुम्हें जाने दूंगा। और टिया के सर को चूम लिया। टिया नींद में ही कसमकसा कर सो गई। सुबह टिया की नींद खुली तो उसने अपने हबी को देखा जो सुकून की नींद सो रहा था। वहाँ उसे देखने लगी और उसके फेस पर अपनी अंगुलियों को चलाने लगी। तभी अस्तव की नींद खुल गई। उसने टिया को देखा। टिया ने तुरंत अपनी अंगुली को पीछे खींच लिया तो अस्तव उसे घूर कर देखने लगा। टिया उठकर जाने लगी तो अस्तव बोला, मैं अब भी तुमसे नाराज़ हूँ। क्या तुम्हें नहीं मेरी परवाह नहीं है? तुम तो मुझे ऐसे इग्नोर कर रही हो जैसे तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ या कुछ और। तो टिया रुक गई और पलट कर अस्तव को देखने लगी और कन्फ्यूजन में लग रही थी। वो बोली, पहले आप यह तो बताइए कि आप नाराज़ किस बात पर हैं? जब मुझे कुछ पता ही नहीं है तो मैं आपको कैसे मनाऊंगी? यह सुनकर अस्तव एक छोटे से बच्चे की तरह हरकत करने लगा। वो बेड पर मुंह के बल लेट गया और बोला, अब पक्का यकीन हो गया मुझे कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल भी केयर नहीं करती हो तुम मेरी। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मुझे मनाने की। मत मनाओ। टिया हैरान होकर उसे देखने लगी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अस्तव बोला, कल से मैं तुमसे बात नहीं करूँगा और तुम्हारे साथ भी नहीं रहूँगा। तब तुम्हें पता चलेगा। तो टिया अजीब तरीके से मुस्कुराई और बोली, रात को भी आप यही कहकर गए थे, फिर आप वापस क्यों आए? तो अस्तव चुप हो गया और अपनी सफाई में बोला, मेरा मेरे भाई के साथ झगड़ा हो गया था तो मैं कहाँ जाता, इसीलिए वापस आ गया। क्या मैं अपने रूम में भी वापस नहीं आ सकता? तो टिया मुस्कुराई और बोली, मैंने तो सुना है कि आप ऐसी हरकत नहीं करते। पता है आप एक बच्चे की तरह जिद कर रहे हैं। अगर मैंने इसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी तो लोग आपसे बिल्कुल भी नहीं डरेंगे और तो और कुछ लोग मर भी जाएंगे आपकी ऐसी चाइल्ड हरकत देखकर। तो अस्तव बोला, ठीक है कह दो कि तुम्हें कोई परवाह नहीं है। जब मेरी बीवी को ही कोई परवाह नहीं है मेरी रेपुटेशन की तो दूसरों से क्या ही उम्मीद करूं मैं? तुम तो मुझे मना भी नहीं रही हो। टिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या कहे, क्या समझे। तो वो बाथरूम में चली गई। बाथरूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर अस्तव चिढ़ सा गया और खुद से ही बोला, मुझे तो लगा था वो मुझे मनाएगी, पर उसे तो मेरी कोई चिंता ही नहीं है। कहीं मिराज सही तो नहीं कह रहा था? मुझे छोड़कर जाने की प्लानिंग तो नहीं कर रही है? नो नो नो, मैं ऐसे नहीं होने दे सकता। लेकिन उसने मुझे मनाना तो पड़ेगा। जब तक वह नहीं मनाएगी मैं बेड से नहीं उठूंगा। और वैसे ही लेटा रहा। टिया नहा धोकर अपने बाल को टॉवल से सुखाते हुए बाहर आई। उसने सफ़ेद कलर का बाथरोब पहन रखा था। बाथरूम में उसकी खूबसूरत टांगें दिखाई दे रही थी। अस्तव अब भी मुंह के बल लेटा हुआ था और कुछ बड़बड़ा रहा था। टिया धीमे कदमों से बेड के पास आई। अस्तव कह रहा था, उसे मेरी कोई परवाह नहीं है। मैं कल से उसके साथ नहीं रहूँगा, दूसरे कमरे में रहूँगा, ऐसा ही करूँगा और उसके बात भी नहीं करूँगा। पर सब लोग उसकी साइड लेंगे, मेरी साइड तो कोई नहीं लेगा। कोई बात नहीं, मैं अकेला सबके से लड़ सकता हूँ, वह लोग तो कुछ भी नहीं है। उसने मुझे उसने मुझे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कह दिया जो मैं बिल्कुल नहीं बनाना चाहता। हाँ ठीक है, मैं खाना बनाना जानता हूँ। इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि सेब के होते हुए भी मैं खाना बनाऊँ। बिल्कुल बात नहीं करूँगा। टिया को अब समझ में आया कि अस्तव उसे किस बात पर नाराज़ है। उसे बड़ा अजीब लगा। तभी उसके बालों के टपक रहा पानी अस्तव की गर्दन पर गिरा और अस्तव तुरंत सीधा हो गया। टिया झुक कर खड़ी थी। अस्तव ने दूसरी तरफ करवट बदल ली। वहीं टिया को यह एहसास कराना चाहता था कि वह उसे कितना नाराज़ है। टिया ने ओजल से इस बारे में बात कर ली थी। ओजल ने उसे बताया कि उसे थोड़ा रोमांटिक होकर मनाना चाहिए। पर अस्तव को देखकर टिया को लग रहा था कि अब उसे एक छोटे से बच्चे की मम्मी की तरह उसे मनाना पड़ेगा। टिया ने टॉवल टेबल पर रखा और अपने बालों को पहुँच करते हुए अस्तव के सीधा करते हुए बोली, तो आप इस बात पर नाराज़ हैं कि मैंने आपको सुबह का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कह दिया? अस्तव ने उसकी बात अनसुनी कर दी पर टिया बोलती रही,
और अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं बनाना चाहती तो ठीक है, मैं बना लूँगी। मैंने वो बात सिर्फ़ इसलिए कही क्योंकि मुझे लगा आदि मज़ाक कर रहे होंगे कि आपको खाना बनाना आता है। मुझे लगा कि अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो सब थोड़ी हँसी मज़ाक कर लेंगे और अगर आपको आता है तो मुझे भी आपके हाथ का खाना खाने का मौका मिलेगा। आई एम रियली सॉरी, मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। सॉरी प्लीज़ आप ऐसा बिहेव करना बंद करिए। आपको ऐसा देखकर मेरे लिए एक बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट हो रही है। आप कितने इनोसेंट हैं, ऐसा लग रहा है। आस्तव ने टिया को देखा। वह अपनी वाइफ को ऐसे सेड बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। वह भी जिद्दी था। इतनी आसानी से कैसे मान जाता? टिया बोली, अब कब तक यहीं लेटे रहेंगे? आपको ऑफिस नहीं जाना, मुझे कॉलेज जाना है। अगर आप नहीं उठे तो मैं अपनी फ्रेंड के पास हॉस्टल में रुकने वाली हूँ। हद हो गई है। आस्तव ने ये सुनकर सुनकर ही कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। टिया समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करें। बड़े अजीब इंसान हैं, टिया ने सोचा और फिर उसे बोली, अब आप अपनी मर्जी से ही अगर दूसरे कमरे में रहना चाहते हैं तो ठीक है। मैं आपके इस डिजाइनर डिसीजन से बहुत खुश हूँ। कम से कम रात को चैन से सो तो पाऊंगी। आप भी अभी अपना सामान शिफ्ट करिए और फिर अपना सामान को छोड़कर खुद शिफ्ट हो जाइए। तो अस्तव उसे बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगा। वह जवाब उससे एक्सेप्ट नहीं किया था। वह दोबारा बच्चे की तरह रिएक्ट करने लगा। तो टिया बोली, मेरे लिए तो अच्छा है, आप मुझे परेशान नहीं करेंगे। सच ये बहुत बहुत अच्छा है। ये कह के टिया क्लोसेट रूम की तरफ जाने लगी और तभी अस्तव ने जल्दी से अपनी लंबी हाथ से उसकी कमर को पकड़ लिया और उसे बेड पर गिराकर उसके ऊपर आ गया। टिया नहाकर आई थी और उसका चेहरा एकदम खिला हुआ था और फ्रेश दिखाई दे रहा था। अस्तव बोला, तुम सच में यही चाहती हो? क्या मैं इतना इनोस इनोसेंट हूँ? टिया बोली, मैं कहाँ चाहती हूँ, आप खुद ही चाहना चाहते हैं। मैंने तो आपको सॉरी भी कहा। तो अस्तव उसे गुलाबी होठों को देखने लगा। उसकी बॉडी में हलचल होने लगी। वो खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा। तो टिया बोली, आपकी जैसी मर्जी, एज यू एज यू प्लीज। तो अस्तव खुद पर काबू नहीं कर पाया और उसने अचानक से टिया की कॉलर बोन पर बाइट किया। टिया के मुंह से हल्की सी छींक निकली। उसने जल्दी से अस्तव को खुद से दूर किया और बोली, व्हाट आर यू डूइंग? तो अस्तव ने दोबारा बाइट किया। टिया ने अस्तव के कंधे को कसकर पकड़ लिया। टिया की फेस पर दर्द साफ झलक रहा था। अस्तव ने उसे पनीस कर रहा था। अस्तव अब उसके कॉलर बोन और उसकी नेक को किस कर रहा था। टिया हैरान थी। कुछ देर पहले तक वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था और अब वो उसे बाइट कर रहा था। अचानक से टिया अस्तव को देखने लगी। अस्तव ने किस करना बंद कर दिया और उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर धीमी आवाज में कुछ बोला, जिसे सुनकर टिया हैरान रह गई और उसे गाल शर्म से गुलाबी हो गए। अस्तव ने उसे शर्माते हुए देखा और बोला, अगर तुम मान जाओगी तो मैं भी मान जाऊंगा और ब्रेकफास्ट भी बनाऊंगा। आई प्रोमिस। मैं तुम्हें तुम्हें ज़्यादा परेशान भी नहीं करूंगा। तो टिया ने कुछ नहीं कहा और स्लीपर्स हो गई। वह एक छोटे से बच्चे की तरह उसे जिद करता था, जबकि टिया उससे 10 साल छोटी थी। टिया को अस्तव की बातें और हरकतें देखकर यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा चाइल्डिश हरकतें तो उसे करनी चाहिए थी, ना कि अस्तव को। वह अस्तव को हमेशा से ही सीरियस और मैनिट्रूस ही दिखते आई थी, पर आजकल वह ऐसे बिहेव करने लगा था जैसे जैसे वो हमेशा दिखता था वह कोई और आदमी था और जो अब उसके साथ उसके पास है वो कोई और आदमी है। अस्तव दुनिया के सामने बहुत ही पावरफुल और खड़ूस इंसान था, लेकिन अपनी वाइफ के सामने कुछ और ही था। टिया बोली, आप बहुत बुरे हो, और अस्तव के सीने पर एक पंच मारा। अस्तव ने जब टिया की हाँ सुनी तो वह खुश हो गया और बोला, ठीक है, और जल्दी से उठ गया। बाथरूम में चला गया। टिया बस देख रही थी। उसे मान जाने से अस्तव भी मान गया था। वह अपना सिर खुजलाने लगी। वो इस नए अस्तव को बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी। बहुत अजीब था। वह कभी कभी तो बच्चे की तरह बिहेव करता था और टाइम बाकी टाइम एक सीरियस और बिजनेसमैन खड़ूस बिजनेसमैन बनकर रहता था, जो अपने काम में ही इतना मसरूफ रहता था जो उससे खाने पीने का भी होश नहीं था। टिया के लिए तो अस्तव ओरियन इंसान ही था ओरिजिनल इंसान ही था टिया के लिए तो अस्तव ओरिजिनल इंसान ही था। अस्तव के पीछे वह भी उठ गई और अपने बाथरूम को ठीक करते हुए क्लोसेट रूम में चली गई। डाइनिंग टेबल पर बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। आदि बोला, वाह क्या स्मेल है, मुझे नहीं लगा था कि आप ब्रेकफास्ट बनाओगे, और दांत दिखाने लगा। अस्तव ने टिया के लिए चेयर हटाई। टिया चुपचाप बैठ गई। फिर अस्तव ने उसे सर्व किया। बाकी लोग तो सीधा ब्रेकफास्ट पे टूट पड़े। अस्तव धीरे से टिया से बोला, भूल मत जाना। तो टिया आंखें फाड़कर उसे देखने लगी। बाकी किसी ने उसे नोटिस नहीं किया। वह लोग खाने में बिजी थे। अस्तव भी बैठ गया। टिया ने हाँ कहा, पर वह बचने की प्लानिंग कर रही थी। पर अस्तव ने उसे बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं था। उसने ब्रेकफास्ट किया और फिर टिया कॉलेज चली गई। कॉलेज में ओजल टिया को देखकर बोली, क्या बात है कोका? यहाँ तो बात मिस्टर आर्यन तुमसे किस बात पर नाराज थे?
ये तो बता मिस्टर आर्यन तुमसे किस बात पर नाराज़ थे? तो टिया बोली, अरे मैंने उनको बोल दिया कि सुबह का ब्रेकफास्ट वो बनाएंगे, बस इतनी सी बात पर वो नाराज़ हो गए और बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहे थे। तुम्हें नहीं पता मैंने कैसे उन्हें मनाया है। ऐसे लग रहा था जैसे मैं एक माँ हूँ और अपने बच्चे को मना रही हूँ और तुम्हारा आइडिया किसी काम का नहीं था। तो ओजल हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बड़ा भाई ऐसा भी है, क्योंकि उसे भी तो पता नहीं था। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि आहान और उसके दोस्त आ गए। ओजल ने उन्हें हेलो किया। आहान ने अपने हाथों में एक पार्सल पकड़ रखा था। ओजल बोली, तुमने अपने हाथों में क्या पकड़ रखा है? तो रोमी बोला, मैडम मेरा बर्थडे था कल, हमने उसी के लिए परमिशन मांगी थी, ये आप लोगों के लिए। तो आहान बोला, ये पेस्ट्री है। ये सुनकर टिया बोली, सच में? और रोमी को देखकर बोली, हैप्पी बर्थडे भाई। तो रोमी बोला, थैंक यू सिस्टर। और आहान ने वह पार्सल उन्हें दे दिया। उसे हादसे के बाद वह लोग सच में उसे बहन मानने लगे थे। इनफैक्ट अब तो वह लोग इतने शरीफ हो गए थे कि अगर किसी लड़की उन्हें लाइन भी मारती तो वह लोग डर जाते। सहाना अपने चमचों के साथ उन्हें देख रही थी, उनकी फ़ोटो क्लिक कर रही थी। वह बोली, अच्छा तो अब मैडम आहाना को पटा रही है। अच्छा तो मैडम अब आहान को पटा रही है। अब देखो मैं उसके साथ क्या करती हूँ। हालांकि अब अयंस उस कॉलेज का हैंडसम अंश था और अयंस सेकंड नंबर पर था। अयांश सेकंड नंबर पर था, पर हमेशा से आहान उसे टक्कर देता आया था। वह भी सेकंड नंबर पर ही था। आहान डरते हुए बोला, सिस्टर। तो टिया बोली, हाँ आप इतने डर क्यों रहे हो? डोंट वेरी, मेरे हस्बैंड आपको दोबारा नहीं मारेंगे। तो आहान बोला, डेविल सर अब भी गुस्सा है? तो टिया बोली, मुझे नहीं पता। तो ओजल बोली, बस हो गया। फिर वह लोग चले गए। टिया बोली, ओजल प्लीज आज मुझे रख लो। तो दोस्तों अभी तक आपने कहानी को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक तो कर दीजिए। ओजल सोचकर बोली, ठीक है, पर तुम्हारे सर का क्या? तो टिया बोली, उसका भी इलाज है, डोंट वरी। ओजल खुश होकर बोली, ओके हम मूवी देखने चले? टिया बोली, हाँ। उसके उसकी बात पर अयंस ने सुन ली थी और उसे भी प्लान बना लिया। कॉलेज खत्म होने से पहले टिया ने सैलोन को बताया कि उसे उसकी हॉस्टल फ्रेंड की तबीयत खराब है और वो उसके साथ रहेगी। टिया ने पहले बार सफ़ेद झूठ बोला था, वह भी बहुत परफेक्टली करके। सैलवन को कोई डाउट भी नहीं हुआ। फिर टिया और ओजल मूवी देखने गए। अयंस और उसके दोस्त भी गए थे, पर टिया और ओजल के साथ आहान और उसके फ्रेंड भी गए थे, तो अयंस को चांस ही नहीं मिला। उन्होंने रात के 8 बजे तक मस्ती की और फिर वापस हॉस्टल आ गए। अस्तव को जब पता चला कि टिया आज हॉस्टल में रुकने वाली है तो उसे दाल में कुछ काला लगा। मीटिंग खत्म करके वो घर आ गया। अस्तव बोला, अचानक उसकी फ्रेंड की तबीयत खराब हो गई। ओरियन पता लगाओ और गर्ल हॉस्टल की तरफ तरफ ले चलो, मुझे भी देखना है कौन बीमार है। वार्डन को इन्फॉर्म करो और टिया की दोस्त का रूम नंबर पता लगाओ। ओरियन बोला, यस बॉस, और काम पर लग गया। कार ओहास चला रहा था। कुछ देर बाद अस्तव गर्ल हॉस्टल के अंदर था। सब लोग सो रहे थे। वार्डन अस्तव के साथ नहीं थी। अस्तव ओजल के रूम के पास खड़ा था। उसने डोर नॉक किया। टिया नहाने गई थी। ओजल नहाकर अपनी नाइट ड्रेस पहनकर बेड पर लेटी थी। ओजल बोली, मिसेस पुरी भी ना मिसेस पुरी भी ना और डोर खोलने गई। डोर खोलने के बाद उसे होश उड़ गई। अस्तब भी हैरान था। वो बोला, ओजल तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओजल डर से कांपते हुए बोली, भाई। तभी टिया की आवाज़ आई, ओज क्या हुआ? तो अबरम बोला, बाहर आओ और अभी इसी वक्त घर चलो, नहीं नीचे गाड़ी में वेट करो। ओजल जल्दी से चली गई। अस्तब अंदर गया। टिया नहाकर बाहर आई। उसने एक पिंक कलर का बाथरूम पहन रखा था। उसने अपने सामने अस्तब को चेयर पर बैठा देखा तो होश उड़ गए। वो बाहर निकलकर भागी और रुक गई और बोली, ओज कहाँ गई? हे भगवान, ये यहाँ तक आ गए गर्ल हॉस्टल में। टिया ने खुद को शांत किया और अंदर से हिम्मत करके डोर बंद किया और बोली, आप यहाँ? अस्तब बोला, तुम्हारी फ्रेंड तो ठीक है, मुझे बेवकूफ़ बना रही थी तुम। टिया डरते हुए अस्तब के पास गई और उसकी गोद में बैठकर बोली, वो हकलाने लगी। तो अस्तब बोला, माफ़ कीजिए, तुम्हारे झूठ से मुझे कुछ पता चला है। और टिया के होठों को किस किया। कुछ देर में ओजल कार के पास पहुंच गई। उसे देखकर ओरियन और ओहस हैरान थे। वह चुपचाप कार में बैठ गई। ओरियन ओहस से बोला, ये सच में ओजल मैम है? तो ओहस बोला, हाँ यार, पर यहाँ कैसे? ओरियन ने अपने कंधे उचका दिए। अस्तब बोला, चलो। टिया बोली, बट मेरे कपड़े? तो अस्तब बोला, ऐसे ही चलो। टिया हैरान होकर देखने लगे। अस्तब बोला, शायद तुम भूल रही हो, सुबह क्या कहा था मैंने? तो टिया चुप हो गई और फिर बोली, मेरी फ्रेंड? अस्तब बोला, डोंट वेरी, चलो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। टिया बोली, कैसा सरप्राइज? अस्तब बोला, चलो फिर बताता हूँ। और टिया को लेकर बाहर गया। अस्तब ने टिया को अपने कोट पहना दिया था। वो दोनों कार के पास पहुंचे। टिया अंदर बैठी थी, उसके साथ अस्तब भी। टिया वहाँ ओजल को देखकर कंफ्यूज थी। ओजल ने सिर झुका रखा था जैसे उसे कुछ गलत किया हो। अस्तब बोला, ओजल। तो टिया अस्तब और ओजल को देखने लगी। ओजल बोली, भाई वो, और चुप हो गई। तो टिया बोली, भाई। अस्तब को देखने लगे। अस्तब बोला, मेरी छोटी बहन है। तो टिया बोली,
ओझल को गुस्से में खोने लगी। ओझल दूसरी तरफ देखने लगी। उसे टिया से डर लग रहा था। टिया ओझल को पीटना चाहती थी। उसने अस्तव के बारे में काफ़ी कुछ कहा था ओझल से। उसे पता नहीं था कि वह अस्तव की बहन है। उसने भी सर नीचा कर लिया। अस्तव बोला, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं है क्या? टिया और ओझल दोनों चौंक गए। अस्तव बोला, क्या हुआ? ओझल बोली वो, और चुप हो गई। अस्तव एक डेविल स्माइल के साथ टिया को देखने लगा। टिया जानबूझकर दूसरी तरफ देख रही थी। वह लोग घर पहुंच गए। ओझल उसके बाहर निकलने से पहले ही निकलकर अंदर भाग गई। अस्तव और टिया भी बाहर निकलकर खड़े हो गए। टिया भी भागने की फिराक में थी, पर अस्तव ने उसे पकड़ लिया और बोला, भागने की सोचना भी मत। टिया अब फंस चुकी थी और अस्तव उसे उठाकर सीधा बेडरूम में ले आया। ओझल तो अपने रूम में जाकर सो गई। सुबह उसके साथ क्या होगा वो ही जानती थी। उसे अपने भाई को जवाब देना होगा कि वो फौरन से यहाँ आई और उसे क्यों छुपाई। वो डर रही थी। इस तरह सोचते सोचते सुबह हो गई। आज संडे था। ओझल डरते हुए नीचे आई। उसे सब लोग अजीब नजरों से देख रहे थे। ओझल चुपचाप गार्डन में चली गई। वहीं मास्टर बेडरूम का डोर अब भी बंद था। अस्तव और टिया दोनों ही नहीं उठे थे। मास्टर बेडरूम शांत था कि अचानक फोन की रिंग सुनाई दी। अस्तव की आंख खुली। उसने एक हाथ से फोन लिया और स्क्रीन को देखा। कॉल आहान का था। अस्तव फोन कॉल रिसीव करते हुए बोला, तुम तो लेट उठते हो, फिर आज क्या हुआ? आहान की परेशानी भरी आवाज़ में सुनाई दी। CEO सर, मेरी नींद उड़ गई है। सिस्टर और मुझे किसी ने फ्रेम किया है। सिस्टर और मुझे किसी ने फ्रेम किया है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर हमारे कुछ पिक्स अपलोड की हैं। अस्तव बोला, डिटेल में बताओ। आहान ने सारी बात बताई। अस्तव बोला, जिसने भी किया है उसे पे करना होगा इसके लिए, और फ़ोन रखा और उठने लगा। पर तभी टिया ने उसकी तरफ करवट बदली और उसे लिपट गई और नींद में ही बोली, आप झूठे हो, ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा कहा था और आपका प्रॉमिस तोड़ दिया, आपको जाने नहीं दूंगी। और अस्तव को कसकर पकड़ा तो अस्तव प्यार से उसका सिर सहलाने लगा और विक्टर को कॉल करके बोला, पता लगाओ कौन यूनिवर्सिटी में मेरी वाइफ का नाम खराब कर रहा है। विक्टर बोला, ओके, बस 30 मिनट। फिर फ़ोन रखा। अस्तव की बात से टिया की नींद खुली पर वह नींद में ही थी। टिया बोली, आप किससे मेरी बारे में बात कर रहे थे? अस्तव ने टेबल पर रखा बाथरोब पकड़ा और टिया को पहनाया और बोला, मेरा दोस्त था, अब तुम सो जाओ। टिया को वापस सुलाया। टिया दोबारा से सो गई। अस्तव ने दूसरा बाथरोब पकड़ा और पहनकर बाथरूम में चला गया। उसे नहाकर बाहर आने के लिए बाद टिया सो रही थी। इतने में अस्तव का फ़ोन बजा। अस्तव ने फ़ोन कॉल रिसीव किया। विक्टर ने उसे सारी इन्फॉर्मेशन दी। सुनते ही के बाद अस्तव के चेहरे पर कोल्डनेस आ गई। उसका चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था, जैसे उसके अंदर एक का डेविल बाहर आ रहा हो। अगर कोई उसे देखता तो डर के मारा उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। तभी उसके दर्द से कराहने की आवाज़ सुनाई दी। उसने बेड की तरफ देखा तो टिया बेड से गिर पड़ी थी और कराह रही थी। उसका फेस एक्सप्रेशन जल्दी चेंज हो गया और वो जल्दी से टिया के उठाकर बेड पर बिठाते हुए बोला, क्या कर रही हो? बेड से गिर पड़ी। अस्तव की आंखों में कन्वर्सेशन साफ दिखाई दे रहा था। टिया बोली, वो मुझे पता नहीं चला, सॉरी। उसने मासूमियत के साथ कहा तो अस्तव ने उसे कसकर पकड़ा और अपने सीने से लगा लिया। बोला, आई एम ऑलवेज योर्स, और टिया के सिर को प्यार से सहलाने लगा। टिया जानबूझकर उसके सीने से अपनी उंगलियों को चलाने लगी। अस्तव बोला, क्यों आर सो नोटी, अब और सोना है या? तो टिया बोली, नहीं, मुझे ओझल की खबर लेनी है। और अस्तव से दूर हो गई। अस्तव को भी याद आया। वो बोला, ओके। फिर टिया बाथरूम में चली गई और रेडी होकर नीचे आई। उसने वी नेक की टी शर्ट पहन रखी थी और नीचे जींस। उसके नेक पर लव वाइट साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उसे ओझल को गार्डन में देखा और गई। ओझल उसे देखकर घबरा गई और अटकते हुए बोली, कोका कोला डोंट। तो टिया गुस्से में बोली, कमीनी, तुम सर की बहन हो, तुमने मुझे नहीं बताया और मैं बेवकूफ़, तुम्हें पता नहीं क्या क्या कहा, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही थी। ओझल बोली, तुम्हारी वजह से ही भाई ने पकड़ लिया, अच्छा खासा रह रही थी। टिया बोली, हाँ तो क्या क्या हुआ, तुम उसे छिप क्यों रही थी? वह तुम्हारे भाई हैं। ओझल बोली, तुम मेरी साइड लेने के बजाय भाई की साइड ले रही हो। वाह। टिया बोली, हाँ, तुम्हारी वजह से रात भर उन्होंने मुझे सोने नहीं दिया। बोल नहीं सकती थी कि तुम्हारी तबीयत खराब है। ओझल बोली, अच्छा हुआ, जल्दी ही मैं बुआ बन जाऊंगी। टिया उसे पीछे भागी। ओझल भागने लगी और बोली, कोका कोला, इट नॉट फेयर, तुम्हें तो कोई पनिश नहीं करेगा, बट मेरा क्या? टिया बोली, यू डिजर्व इट, और ओझल को पकड़ लिया। ओझल बोली, ओके ओके, सॉरी, मैंने तुमसे बात छुपाई। टिया के गालों पर चूमते हुए बोली, आई एम सो हैप्पी यू आर माई ब्रदर वाइफ, और किसेस गालों पर देने लगी। अब्रम बोला, अस्तव, जब मैंने तुम्हें किस किया तो हमें वो समझने लगी, और यहाँ तो तुम्हारी बीबी को तुम्हारी बहन किस कर रही है, इसे क्या समझे? तो अस्तव ने उसे घूर कर देखा तो अब्रम चुप हो गया। अस्तव को अपनी बहन से जलन हो रही थी कि वो उसकी बीबी को किस कर रही थी। अस्तव जल्दी से गया और टिया को ओझल से अलग किया और अपनी बाहों में भर लिया। टिया हैरान होकर अस्तव को देखने लगी। अस्तव सिर झुकाकर टिया के
गालों को किस करने लगा। ओजल मुंह खोलकर देखने लगी और जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। सब लोग ये देखकर हैरान हो गए और दूसरी तरफ देखने लगी। टिया खुद से हैरान थी। आस्तव को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन्हें कौन देख रहा है या कोई क्या समझेगा। उसे मतलब नहीं था, उसे सिर्फ अपनी वाइफ से मतलब था। टिया उसे दूर करने की कोशिश करने लगी पर आस्तव उसे टाइटली पकड़कर दोबारा किस करने लगा। टिया मन में बोली, सर आप सच में छिचोरे हैं और बेशर्म भी। ओजल वहां से आ गई। सब लोग भी अंदर आ गए। टिया ने अस्तव के गाल पर जोर से बाइट किया। अस्तव ने उसे फ्री किया और अपने गाल को सहलाने लगा। उसके गाल पर दांत के निशान बन गए थे जो साफ साफ दिखाई दे रहे थे। टिया ने अस्तव के गालों पर काटने का निशान देखा। वो परेशान होकर बोली, सॉरी सर। वो और उसकी आंखों में आंसू भर आए। अस्तव ने उसे देखा और बोला, कुछ नहीं हुआ, ऐसी शक्ल मत बनाओ। अगर इतनी ही चिंता हो रही थी तो बेड पर कर सकती हो। और आंखें आंखें मारी। टिया उसकी आंखों में चमक देख रही थी। वो स्पीचलेस थी। अस्तव जाने लगा तो टिया भाग कर गई और अस्तव की पीठ पर चढ़ गई। अस्तव ने टिया को पैरों को पकड़ लिया और टिया ने उसे अच्छे से पकड़ा और उसके गले पर किस किया। टिया का मूड बहुत अच्छा था। वो बार बार अस्तव के गाल पर एक के बाद एक बेबी किस कर रही थी। अस्तव हंसते हुए बोला, क्या बात है, इतना प्यार। टिया ने कुछ नहीं कहा, वह शर्म से लाल हो रही थी। उसकी शादी को 3 महीने हो गए थे। अस्तव टिया का बहुत ख्याल रखता था। टिया अपनी सारी तकलीफें भूल गई थी जो उसे इतने सालों तक सही थी। अचानक आज उसका हबी उसे समझता था। बिना कहे कि कुछ सोचते हुए टिया बोली, आप सच में बहुत अच्छे हैं। बाकी का मुझे नहीं पता पर मेरे लिए आप एंजल से कम नहीं हैं। और अस्तव की गाल पर दोबारा किस किया। अस्तव हैरान था और वो सोचने लगा कि टिया को आज हुआ क्या है। कहीं उसे कोई नशा तो नहीं कर लिया। उसे अच्छे से पता था कि टिया बहुत ही संकोची थी पर आज तो कुछ और ही हो रहा था। और अस्तव उसे घर के अंदर ले जाते हुए बोला, बहुत सारे लोग तुमसे पेंटिंग बनवाना चाहते हैं, क्या तुम फ्री हो। टिया सोचते हुए बोली, हाँ पर रात को। अस्तव की आईब्रो उठ गई। टिया बोली, अगर आप मुझे परेशान नहीं करेंगे तो मैं अपना काम कर सकती हूँ। अस्तव कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, कौन सा मैं तुम्हारे हर रात परेशान करता हूँ। तो टिया उसे अजीब नज़रों से देखने लगी। उसे अजीब लग रहा था उसे कहने का मतलब क्या था। सब लोग उन्हें देख रहे थे। मिराज ने अपना गला साफ किया तो उसकी आवाज़ सुनकर टिया जल्दी से अस्तव की पीठ से उतर गई। मिराज बोला, अब तुम लोगों का हो गया हो तो ओजल का फैसला करें। यह सुनकर ओजल डर गई और हड़बड़ाकर बोली, पनिशमेंट क्यों, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आदि बोला, चाचू को बिना बताए इंडिया आ गई। चाचू को बिना बताए इंडिया आ गई और हमें भी नहीं बताया और हॉस्टल में रह रही हो। वाह, हम क्या पराए हैं। अभी चाचू को बताता हूँ। ओजल कान पकड़कर बोली, सॉरी भाई, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो दोस्तों, कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी, प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। और ओजल के साथ क्या होने वाला है वो भी कमेंट में ज़रूर लिखना। ओजल बोली, कोका कोला और टिया के पास गई। ओजल बोली, कोका कोला और टिया के पास गई। उसकी बाजू पकड़कर खींचने लगी। अब आदि बोला, कोका कोला है। ओजल बोली, डार्लिंग कोका कोला। सब लोग चौंक गए। तो टिया बोली, मेरा निक नेम कोका है। आदि बोला, अच्छा, मुझे लगा पीने पीने का कोका कोला है, कहकर हंसने लगा। तो अस्तव उसे घूर कर देखने लगा और ओजल बोली, कोका कोला। अब टिया अस्तव को देखने लगी। अस्तव ने बिना किसी हाव भाव के कहा, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, चाचू को परेशान नहीं करना चाहिए था। ओजल, तुम बच्ची नहीं हो। ओजल ने सिर झुकाकर कहा, सॉरी भाई। आदि बोला, भाई हो गया ना, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, चलो चलो। आदि को खाना खाने का प्रेम था, उसकी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर सभी गए और ब्रेकफास्ट करने लगे। उन्होंने आज घूमने जाने का प्लान बनाया था। वो लोग फार्म हाउस जाने वाले थे। सब तैयारी करने लगे। टिया बेडरूम में तैयारी कर रही थी। अस्तव पीछे से उसे बाहों में भरते हुए बोला, क्या कर रही हो। तो टिया ने उसे देखा और बोली, तैयारी कर रही हूँ, फार्म हाउस जाने के वाले हैं ना, पता है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो अस्तव बोला, और टिया के गाल पर लव बाइट दिया। टिया की धीमी चीख सुनकर अस्तव बोला, ज़्यादा हो गया क्या। टिया ने जवाब दिया, मुझे परेशान मत करिए। अब अस्तव ने कुछ नहीं कहा और वैसे ही उसका चिपका रहा। टिया ज़रूरत से के सामान बैग में रख रही थी। टिया को वो भी एहसास होने लगा था कि अस्तव उसे बहुत ज़्यादा अटैच हो गया है। उसे ये लग रहा था कि अस्तव ने जानबूझकर ही उसके साथ 1 करोड़ के कर्ज का डील किया था उसे अपने साथ रखने के लिए। वह शुरू से ही उसे अच्छे से केयर करता था। अस्तव ने उसके कंधे पर अपना चेहरा रखा तो टिया बोली, आप क्या कर रहे हैं सर। अस्तव ने कहा, कुछ नहीं, और उसने टिया को अपनी तरफ किया और उसे प्यार करने लगा। टिया शॉक्ड रह गई। वह दोनों बेड पर थे लेकिन बाकी सब लोग उन्हें छोड़कर चले गए थे। अस्तव ने ये प्लान घर के सभी लोगों को घर से भेजने का बनाया था ताकि वो टिया के साथ अकेले में कुछ टाइम स्पेंड कर सके। टिया तो अस्तव की बाहों में सो रही थी। अस्तव टिया के बालों को सहला रहा था। बाकी वो बिल्कुल अपनी माँ की परछाई थी। अस्तव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। टिया ने अपनी अधखुली आंखों से अस्तव को देखा और बोली, आप क्या कर रही हैं सर, मुझे नींद आ रही है। कुछ देर बाद अस्तव अपना काम कर रहा था
दिन के 3 बज रहे थे जब टिया की आंख खुली। अस्तव टिया के सर को प्यार से सहलाते हुए बोला, भूख लगी है? टिया ने हाँ में सिर हिला दिया। टिया उठने लगी तो अस्तव बोला, बैठे रहो, मैं खिलाता हूँ। टिया को पहले बार कोई अपने हाथों से खाना खिला रहा था। टिया को बचपन से उसकी माँ अपने हाथों से खाना खिलाती थी। हृदय ने तो कभी उसे गोद में भी नहीं उठाया था। टिया इमोशनल हो गई, उसकी आंखें भर आई थी। अस्तव उसको ऐसा रुआंसा देखकर उसका मन का भाव समझ गया। उसे हृदय पर गुस्सा आने लगा और बोला, अगर तुम ऐसे करोगी तो मुझे दोबारा तुम्हें प्यार करना पड़ेगा। तो टिया ने मुंह बना लिया और चुपचाप खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद अस्तव ने टिया के सर को प्यार से सहलाया और कहा, क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? तो टिया उसे अजीब नजरों से देखने लगी। अस्तव बोला, क्या हुआ? तो टिया बोली, आप कहना क्या चाहते हो? क्या आप? अस्तव बीच बात में ही बोला, तुम्हें लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ? अस्तव उसे छेड़ते हुए बोला, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे खुश नहीं हूँ तो हम फिर से अल्टीमेट हो सकते हैं। अस्तव की बात में शरारत साफ देख कर टिया ने जबरदस्ती से कहा, सर आप, और चुप हो गई। अस्तव ने प्लेट टेबल पर रखी और टिया के चेहरे को हाथों में लेकर बोला, तुम मुझे चाहो या ना चाहो, पर तुम हमेशा मेरी रहोगी। मुझे छोड़कर जाने का सोचना भी मत। टिया को कभी किसी का प्यार नहीं मिला। वह अस्तव को बहुत पसंद करती थी। वह उसका ख्याल रखता था और उसे प्यार करता था। वह अस्तव से लिपट गई और रोने लगी। उज्ज्वला आंटी की इकलौती बेटी के साथ इतना बुरा बर्ताव किया गया था। अब वह टिया को राजकुमारी की तरह रखता था। उसने टिया को कसकर पकड़ा और बोला, आई एम ऑलवेज विथ यू। यह कहकर उसने टिया के सिर को प्यार से चूम लिया। टिया ने भी अस्तव को कसकर पकड़ लिया। वह उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। अस्तव ने प्यार से कहा, चोटी गिलेरी, और उसकी फोरहेड पर किस करने लगा। टिया अस्तव की हार्ट बीट सुनने लगी। वह चुप हो गई थी। अस्तव और टिया दोनों बहुत देर तक ऐसे ही एक साथ रहे। वहीं दूसरी तरफ सहाना परेशान थी। कॉलेज के फॉर्मर रूम में टिया और अहान की पिक्चर नहीं थी। उसके फ़ोन से पिक्स गायब करी गई थी। विक्टर ने उसका फ़ोन हैक कर सब कुछ डिलीट कर दिया था। वह अपने रूम में तोड़ फोड़ कर रही थी। वह जानती थी कि जो वह चाहती थी वह नहीं हो रहा था। दूसरे दिन कॉलेज में ओजल और टिया दोनों साथ साथ आए। सबको पता चल गया कि ओजल अस्तव आर्यन की बहन है। सब लोग हैरान थे। उसे ओजल को भी बाय किया था। वह सब डर गए थे। सबको पता था कि अस्तव कितना पावरफुल है। सहाना सबसे ज़्यादा हैरान थी। आखिर उसने ओजल और टिया को कितना परेशान किया था। वह डरी हुई थी क्योंकि उसका फैमिली बिजनेस अस्तव पर टिका हुआ था। टिया बार बार अपनी कमर पर हाथ रख रही थी और सहला रही थी। ओजल धीरे से उसे छेड़ते हुए बोली, कब गुड न्यूज़ सुना रही हो काका कोला? तो टिया ने उसे घूर कर देखा और ओजल बोली, अरे भाई, और तुम्हारा बेडरूम से आवाज़ें सुनाई दे रही थी रात को। मैं तो बस तुम्हें देखने के लिए आ रही थी। तब सुन लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि भाई इतने। टिया बात काटते हुए बोली, शट अप, और आगे बढ़ गई। ओजल उसके पीछे पीछे भागी। आयंश टिया को निहार रहा था। टिया को नींद भी आ रही थी, पर वह जैसे तैसे करके जाग रही थी। वह आज बहुत ही क्यूट लग रही थी। अस्तव की प्यार का रंग जो चढ़ गया था। टिया कुछ नहीं करना चाहती थी। वह बार बार जम्हाई ले रही थी। उसे काफ़ी देर से अव्यांश, अयंश और सहाना देख रही थी। सहाना नफरत से टिया को देख रही थी। अव्यांश अब पछता रहा था कि उसने टिया को क्यों छोड़ दिया। उसे सहाना के साथ रिलेशनशिप में आने पर पछतावा हो रहा था। सहाना उस पर बस ऑर्डर झाड़ती रहती थी। सहाना अब अयंश को पटाने की कोशिश कर रही थी और अव्यांश को इग्नोर कर रही थी। अयंश प्यार से टिया को देख रहा था, जो सहाना को बहुत गुस्सा दिला रहा था। टिया को ओजल छेड़ रही थी। टिया चिढ़ गई थी। वह बहुत एंटरटेनमेंट हो रही थी। उसे ओजल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि ओजल का सर फोड़ दे, पर वह चुप रही। कॉलेज खत्म हो जाने के बाद जब ओजल और टिया बाहर जा रहे थे, अहान उसके पास आया और बोला, हे मिस। तो टिया और ओजल ने उसे देखा तो अहान बोला, चलो ना कॉफ़ी पीते हैं। टिया ने कहा, हाँ मुझे कॉफ़ी चाहिए। अयंश उन्हें कॉफ़ी के लिए पूछने वाला ही था, पर अहान ने बीच में ही टांग अड़ा दी। फिर भी वह उन्हें फॉलो करने लगा। ओजल ने उन्हें देखा और मन ही मन सोची, कहीं ये भूत कोका को प्यार तो ओ नो अयंश, आई एम गोइंग टू किल यू ब्रॉथ। अयंश टिया के पिक भी ले रहा था। अहान ने भी ये नोटिस किया और अस्तव को इन्फॉर्म करने का डिसीजन लिया। घर आने के बाद टिया नहाकर बाथरूम पहनकर बेड पर सो गई। अस्तव जब ऑफिस से आया तो टिया की चैन की नींद सोता देखकर मुस्कुराया। उसने टिया को ठीक से सुलाया और टिया अस्तव की टच को अच्छे से पहचानती थी, इसीलिए वो नहीं उठी। वह बहुत ज़्यादा थक गई थी। अस्तव ने उसे परेशान नहीं किया। वह डिनर करने आया था। वो लेट गया और टिया को अपने सीने से लगा लिया। टिया भी उसे लिपट कर सो गई।
डाइनिंग टेबल पर ओजल कनखियों से ओरियन को देख रही थी। वह ओरियन से प्यार करती थी। ओरियन भी जानता था, इसीलिए वो उसे दूर रहता था और ओजल उसे पीछे पड़ी थी। ओरियन ने उसे साफ साफ मना कर दिया था। ऐसा नहीं था कि वह उसे पसंद नहीं करता था, वह भी उसे पसंद करता था, पर अनाथ होने और अस्तव के एहसानों तले दबा होने के कारण वह अपनी फीलिंग्स को छिपाता था। सुबह टिया और ओजल फटाफट ब्रेकफास्ट करके कॉलेज के लिए निकल गई। अस्तव भी सुबह सुबह एक मीटिंग के लिए चला गया। धीरे धीरे दिन बीतने लगा। अयन से भी दोस्ती हो गई थी और उसके दोस्त से भी, पर ओजल टिया को अकेली नहीं छोड़ती थी। अयन ओजल से इस बात पर नाराज रहता था। टिया अपनी पेंटिंग में बिजी रहने लगी थी और अस्तव भी अपने काम में बिजी रहता था। अस्तव ने टिया को अम्बेसमेंट इंटरनेशनल कोड दिए थे। टिया का बैंक बैलेंस बढ़ता ही जा रहा था। टिया को फील हुआ कि अयंस उसे चाहने लगा है। वह डर गई थी कि अस्तव को पता चला तो वो पता नहीं क्या करेंगे। सहाना को ओजल की वजह से टिया की बुली करने का मौका नहीं मिलता था। अयंस जो टिया को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, उसे आहान और उसके दोस्तों ने अच्छे से पीटा था। वह हॉस्पिटल में था। आहान मेयर का बेटा था, इसीलिए उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ था। टिया की सारी पेंटिंग बिकती ही जा रही थी। संडे का दिन था। अस्तव टिया को सिटी के सबसे महंगे और लग्जरियस मॉल में शॉपिंग कराने ले गया था। वो मॉल वशिष्ठ ग्रुप का था। टिया को कोई शौक नहीं था, पर अस्तव को मना करना मतलब डेविल को नाराज करना था। इनफैक्ट में अस्तव ने टिया को कोने में खींच लिया, जहां कैमरा कवर नहीं करता था। टिया बोली, आप क्या कर रहे हैं सर? तो अस्तव धीमी आवाज़ में उसके कान में बोला, मिस यू सो मच। टिया को कसकर सीने से लगा लिया। टिया ने भी अस्तव को बहुत मिस किया था। अस्तव इतना बिजी हो गया था कि वो घर कम ही आता था और अपने पेंट हाउस में ही रुक जाता था, जो उसके ऑफिस में ही बना था। उसकी बिजनेस मीटिंग के लिए दूसरे देशों में जाना पड़ता था। वो अभी यूरोप में बिजनेस ट्रिप में लौटा था। आंटी, सामने टिया की बुआ हृदयन की बहन रुसाली खड़ी थी, अपने हाथों में शॉपिंग बैग पकड़े। रुसाली भी हैरान थी। उसने एक्सेप्ट नहीं किया था कि आज वह अपनी भतीजी से मिलेगी। रुसाली कोई बुरी इंसान नहीं थी। एक वही थी जो टिया की परवाह करती थी और केयर करती थी, लेकिन शादी के बाद वह चली गई थी। रुसाली और इदया की कभी नहीं बनती थी। रुसाली जब भी टिया से मिलने आती थी तो इदया हमेशा रुसाली के पति से शिकायत करती थी। कई बार तो उसकी वजह से रुसाली और उसके पति का रिश्ता टूटने की नौबत पर आ गया था। रुसाली इदया को शुरू से ही पसंद नहीं करती थी। उसने तो दोनों भाई बहनों के बीच में गलतफहमी पैदा कर दी थी, जिसकी वजह से दोनों भाई बहन अब एक दूसरे से नफरत करते थे। रुसाली को लिप्सा भी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह भी अपनी माँ की तरह थी, पर टिया को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानती थी। वह कभी कभी छुप छुप कर टिया से मिलने आती थी और उसकी हेल्प करती थी, लेकिन 2 साल से वह उसे नहीं मिलने आ सकी थी। आज अचानक से उसे भतीजी के सामने आ गई थी। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी को यहीं एंड करते हैं। टिया और उसकी बुआ की मुलाकात हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे। तब तक के लिए आप हमें कमेंट करके बताना कि स्टोरी कैसी लगी, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। मैं देख रही हूँ अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक करके जाइएगा।